आज हम सेकंड क्लास में सीखेंगे सिंपल एंट्री। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने फार्मूला डेवलप कर लिया था, एक थंब रूल डेवलप कर लिया था कि एंट्रीज को करेंगे कैसे। तो इसमें हम 6 तरीके की एंट्री करेंगे। पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस, दूसरा कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, थर्ड मटेरियल परचेज, फोर्थ मटेरियल सोल्ड, फिफ्थ सैलरी पेड। एक एक्सपेंस की एंट्री करके देखेंगे, उसके बाद एक इनकम साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री करके देखेंगे। अपना जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अपना थंब रूल क्या था? डेबिट क्रेडिट ADELCI, ADE इक्वल टू LCI, ये हमारा थंब रूल था। अब लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम डाइवर्ट करते हैं। अब पहली एंट्री, मिस्टर मोदी परचेज इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹10,000 इन द बिजनेस। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इफेक्ट क्या क्या होगा? 10,000 रिसीव्ड, सेकंड कैपिटल किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। तो कैश इंक्रीज की, कैश हमारी कहाँ इंक्रीज होती है? एसेट्स में। एसेट्स में हमारी कैश आती है, ये हमारा इंक्रीज कर गया। सेकंड है कैपिटल इंक्रीज। बिजनेस में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैपिटल में इंट्रोड्यूस होगी। कैपिटल हमारा क्या? सेकंड लाइन में सी, यानी कि एक ए और एक सी हमारा इंक्रीज होता है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? इंक्रीज इन ए डेबिट, कैश डेबिट 10,000। सेकेंड हमारा कैपिटल इंक्रीज किया है तो ऑलवेज क्रेडिट इंक्रीज इन सी साइड टू कैपिटल ₹10,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। इस तरीके से हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री हो जाती है। कैश हमारा डेबिट होता है, इधर हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैश डेबिट टू कैपिटल 10,000 बोथ द डेबिट क्रेडिट इक्वल टू बराबर 10,000 टोटल करते हैं तो 10,000 एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। सेकेंड एंट्री कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस एंड थर्ड एंट्री मटेरियल परचेज। ये दोनों एंट्री हम कैसे करेंगे? मिस्टर मोदी विड्रॉ ₹600 फ्रॉम द बिजनेस, और इसकी एंट्री करेंगे तो हम इसको अपने फार्मूले में देखेंगे, थंब रूल देखेंगे। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है? एक तो कैश विड्रॉ करते हैं तो 600 विड्रॉ हो जाता है। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? एक तो हमारा कैश बिजनेस से आउट हो जाएगा 600। इसके इफेक्ट दोनों डी साइड आएंगे। कैश विड्रॉ होगा तो हमारा एसेट्स में कैश होता है, ये हमारा यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। तो विड्रॉ हो जाएगा तो कैश हमारा कम हो जाएगा, और विड्रॉ को ड्राइंग कहते हैं बिजनेस में तो ड्राइंग हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 पोर्शन। तो ऑल इंक्रीज डेबिट और ऑल रिड्यूस नेगेटिव मीन्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 600 टू कैश ₹600 विंग कैश withdrawn for पर्सनल यूज। एक टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस विड्रॉल करने के लिए हमेशा ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। इसलिए ड्राइंग में 2 ही तरीके की चीज़ें आती हैं,
एक तो आती है ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, या कह सकते हैं बिजनेस से पैसा बाहर ले जाना। सेकंड है डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपनी के लिए वर्ड यूज होता है, वो एंट्री इसमें आती है। इन दो एंट्री के अलावा कोई भी एंट्री विड्रॉल की इसमें डी पोर्शन में नहीं आती है। थर्ड एंट्री है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज फॉर ₹5,000। अब इसमें इस फॉर्मूले में देखेंगे क्या क्या इंक्रीज होता है। 5,000 से परचेज किया तो व्हाट रेस्टोरल है, कैश हमारा नेगेटिव हो गया होगा 5,000। और परचेज गुड्स के लिए बिजनेस में वर्ड यूज होता है परचेज। 5,000 से परचेज इंक्रीज हो गई होगी, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो परचेज डेबिट 5,000 टू क्या कम हो रहा है, कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, कैश हमारा ए पोर्शन में है, टू कैश ₹5,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। एक बार इस फॉर्मूले हम लोग फिर से देख लेते हैं। ऑल इंक्रीज ADE always debit, all decrease ADE always negative, means credit। अब हम एंट्री डिस्कस करेंगे। गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,000, सैलरी पेड 400, इंटरेस्ट रिसीव 300। सबसे पहले एंट्री गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड के केस में क्या होगा, हमारे पास सेल्स है, दूसरा कैश है, इफेक्ट करेगी क्योंकि कैश हमारे पास आएगा, मटेरियल बेचेंगे, अपना माल बेचेंगे। तो देखते हैं इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा इसमें। गुड्स सोल्ड यानी कि इनकम साइड सेल्स पे फर्क पड़ेगा। दूसरा कैश हमारे पास आएगा, कैश हमारा ए पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश। इधर हमारी सेल भी इंक्रीज हो रही, इधर हमारा कैश भी इंक्रीज हो रहा, और मीन्स ऑलवेज डेबिट ऑलवेज क्रेडिट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹6,000 being goods sold। फिर एंट्री डिस्कस करेंगे सैलरी पेड फॉर ₹400। इसमें कहाँ फर्क पड़ेगा, एक तो सैलरी पेड, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा है। दूसरा हमारा सैलरी पेड 4,000 हमारा कैश यहाँ से रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डेबिट होगा, ये रिड्यूस होगा, ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, सैलरी इंक्रीज, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹400 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹400 बीइंग सैलरी पेड। थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड 300। इसका इफेक्ट देखते हैं अपने फॉर्मूले में कहां पड़ता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो एक तो हमारा कैश हमको मिलेगा 300, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ यानी कि इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट हमारी इनकम साइड में आएगा, इंटरेस्ट, और कैश हमारा ए कॉलम पे यहां आएगा। इसमें दो इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है, पुराना नेगेटिव था ये इंक्रीज किया तो ये प्लस हो जाएगा, बोथ आर इंक्रीज। LCI इंक्रीज ऑलवेज क्रेडिट, ADE इंक्रीज ऑलवेज डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट ₹300
रुपीज 300 being interest received। अब हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर कैसे होगा, इसको फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेबिट था, हमने सबसे पहले एंट्री की कैश डेबिट, कैश इंक्रीज, गुड्स सोल्ड किया था, कैश इंक्रीज 6000। उसके बाद सेल्स किया था, इनकम थी हमारी, यहाँ इंक्रीज किया था 6000। सेकेंड एंट्री थी सैलरी पे की 400, सैलरी एक्सपेंस था, इंक्रीज हुआ था 400। उसके बाद हमने सैलरी कैश पे की, कैश हमारा रिड्यूस हुआ था 400। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव किया था 300, कैश हमारा इंक्रीज हुआ था 300। उसके बाद 300 हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था इनकम पोर्शन में, 300 इनकम पोर्शन में ये इंक्रीज हुआ था। तो टोटल चेक कर लेते हैं, 6300, 6000 प्लस 300, 6000 प्लस 400, 6400 माइनस 400, 6000 प्लस 300, 300, 6300। A इक्वल टू L, ADE इक्वल टू LPI, यहाँ पे भी प्रूफ हो जाता है।